साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी हमारे प्यारे भाई और बहन का एग्ज़ामिनेशन वस्तानिया का शुरू है, जैसा कि अभी चंद घंटों के बाद आप लोगों का वस्तानिया इम्तिहान शुरू हो जाएगा और क्या कहते हैं उसके अंदर पहला जो आप लोगों का घंटी है उसके अंदर दीनियात का विषय होगा। ठीक है, नेक्स्ट घंटी यानी कि सेकेंड सीटिंग जो है उसके अंदर आप लोगों का अरबी का एग्ज़ाम होगा। तो वो जो अरबिक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं वो सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर और इस ख़ास वीडियोस के अंदर हम करवा दे रहे हैं। क्लास कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी क्लास है जिसे आपको मुताला कर लेना है, देख लेना है ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गुजरे। तो फाइनली मैं वीडियोस की शुरुआत करूं इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए सबसे पहला देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल आपको 20 मार्क का पूछा जाएगा, 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाएगा, जो कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक क्वेश्चन का मार्क 2 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए फाइनली आपको हम बताते हैं। सवाल कहता है कि मुअल्लिमुल इंशा के मुसन्निफ कौन है। ठीक है, तो मुअल्लिमुल इंशा के मुसन्निफ जनाब अब्दुल माजिद नदवी साहब हैं। ठीक है, मुअल्लिमुल इंशा के मुसन्निफ कौन है, तो जनाब अब्दुल माजिद नदवी। फिर सवाल कहता है कि अलामत फ़ाइल कितने हैं, यानी कि ये सवाल का कहने का मतलब है, ये ग्रामर का सवाल समझ लीजिए। तो यानी पूछ रहा है कि अलामत के फ़ाइल कितने हैं, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि अलामत फ़ाइल कितने हैं। इसका जवाब हो जाएगा कि अलामत फ़ाइल जो है वो कितना है साथियों, तो वो 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। सवाल कहता है प्यारे साथियों कि हरूफ़े जर कितने हैं। इसका जवाब हो जाएगा हरूफ़े जर की जो संख्या है, तादाद है, वो 17 है। हरूफ़े जर की तादाद और संख्या की अगर बात करें तो वो कितना है, तो वो 17 है। चलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि कलमा की कितनी किस्में हैं, यानी कि कलमा की अक़साम पूछा जा रहा है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कलमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, कलमा की 3 किस्में हैं। फिर सवाल कहता है कि नज़रिबु कौन सा सेगा है। ठीक है, ये एक ज़रब यज़रिबु नज़रिबु से एक सेगा बनता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि नज़रिबु जो है वो कौन सा सेगा है। देखिए अक्सर आपको ग्रामर के सवाल देखने को मिलेंगे अरबिक के अंदर, तो याद रखिएगा इसका जवाब हो जाएगा जमा मुतकल्लिम। ठीक है, नज़रिबु जो है वो कौन सा सेगा है, तो वो जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। फिर सवाल कहता है यहाँ पर एक क्या कहते हैं दिया हुआ हर्फ है, यहाँ पर लफ्ज़ या मानी या फिर मुफर्रद। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शब्द लफ्ज़ कहेंगे, हरूफ कहेंगे या फिर और कुछ कहेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ये लफ्ज़ जो अल्फाज है, मानी जो अल्फाज है, मुफरद जो अल्फाज है, ये सभी क्या है प्यारे साथियों, तो ये सभी कलमा है। ये क्या चीज़ है, तो कलमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं। ठीक है, यानी कि मौजू जो लफ्ज़ है उसकी कितनी किस्में हैं। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कि लफ्ज़ मौजू की किस्मों की संख्या अगर हम जानें तो वो 3 है। ठीक है, फिर सवाल आगे कह रहा है कि इसमें फ़ाइल हर्फ, एक मिनट लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं, इसका जवाब हो जाएगा कि लफ्ज़ मौजू की किस्में 3 हैं। अब लफ्ज़ मौजू क्या क्या है। ठीक है, अगर इनकी 3 किस्म है तो लेकिन इनके मौजू क्या क्या है उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो जो लफ्ज़ मौजू क्या क्या है, इस्म है, फ़ेल है और हर्फ है, ये तीनों क्या है, तो लफ्ज़ मौजू है। फिर सवाल कहता है कि अल फलाह के मानी क्या है। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कि अल फलाह के मानी जो हैं वो खेत होते हैं। ठीक है, यानी खेत को अरबी में अल फलाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि ला की मानी क्या है। अरबी का शब्द है ला। ठीक है, इसके मानी होता है नहीं। ओके, फिर सवाल कहता है कि क़रा हामिद। ठीक है, सवाल क्या कहता है, क़रा हामिद, इसका मानी क्या है। ठीक है, यानी इसका मतलब और मानी होगा कि हामिद ने पढ़ा। ठीक है, अगर आपको देखिए एक सवाल से कितने सवाल बनते हैं। अगर प्यारे साथियों आपको ये क्वेश्चन दिखे कि क़रा हामिद,
اس کا جواب ہو جائے گا کہ حامد نے پڑھا، اس کا معنی یہی ہوگا۔ اگر آپ کو دوسرا کوشچن پوچھ دے کہ حامد نے پڑھا، اس کا عربی ترجمہ کیجئے، ٹھیک ہے، تو حامد نے پڑھا یہ تو اردو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو عربی میں کنورٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ کو جواب لکھنا ہوگا قرأ حامد۔ ایک سوال سے دو کوشچن بنا، یعنی کہ ایک تیر دو شکار۔ چلیے نیکسٹ کوشچن بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے کہ تلامیذ کی معنی کیا ہے؟ تو ساتھیوں اس کا جواب ہو جائے گا تلامیذ کی معنی جو ہے وہ جمع ہے۔ پھر سوال کہتا ہے کہ الدجاجۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مرغی، ٹھیک ہے، مرغی کو عربی میں یہی کہا جاتا ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن بڑھتے ہیں۔ سوال کہتا ہے کہ ہدایت النحو جو ہے وہ کس فن کی کتاب ہے؟ تو یہ نحو کی علم نحو جو ہے اسی فن کی کتاب ہے ہدایت النحو، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سوال کہہ رہا ہے پیارے ساتھیوں کہ بلغ کا مضارع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بلغ کا مضارع کیا ہے؟ اس کا مضارع جو ہو جائے گا وہ یبلغ، یاد رکھیے گا۔ اس کے پھر سوال کہتا ہے اکریم، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، اوکے، یاد رکھیے گا۔ پھر سوال آگے کہہ رہا ہے کہ العلم کا معنی کیا ہے؟ جو بھی اسٹوڈنٹ اب تک لائک نہیں کیا ہے کلاس کو لائک کر دیں، کیونکہ کافی محنت سے آپ لوگوں کی کلاسز کو ریکارڈ کی جاتی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ العلم کا معنی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تو العلم کا معنی علم ہی ہوگا۔ پھر سوال کہتا ہے کہ رفع کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پیارے ساتھیوں رفع کسے کہتے ہیں؟ تو پیش کو، یعنی کہ جس طریقے سے یہ جو پیش زبر ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد زیر، اس کے بعد پیش جزم تشدید، یہ تو پیش آپ کا اردو ورڈ ہوا، لیکن پیش کو عربی میں رفع کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کا 20 سے 40 مارک کا کوشچن ہم نے آج کی اس کلاس کے اندر حل کروا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا ایگزام بہت ہی اچھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو سبجیکٹو والا کلاس ہے وہ تو آپ لوگوں کا ریگولر اپلوڈ ہو ہی رہا ہے، اور دوسرا جو میرا چینل ہے آرزو بھیا، اس پر اسپیشلی آپ لوگوں کا کلاس کروایا جا رہا تھا۔ تو بیک کلاس جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آرزو بھیا چینل پر جا کر کے اس کلاس کو آپ ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم۔